बाहर बारिश हो रही थी और अंदर हरीश ये रोमांटिक गाना गा रहा था। हाथों में गर्मा गर्म अदरक वाली चाय का प्याला, रात का सन्नाटा और हमदम का साथ, शायद इसी को जन्नत कहते हैं। खुद की सोच पर ही सपना मुस्कुरा दी। हरीश वाकई बहुत अच्छा गाना गाता था। उसका गाना माहौल को और भी ज्यादा खुशनुमा बना रहा था। गाना समाप्त हुआ तो हरीश ने दांत की चाह में सपना की ओर देखा। सपना ने भी अपने खास अंदाज में उसके गाने की तारीफ की। यूं ही हंसी खुशी में दोनों चाय पी रहे थे। तभी सपना ने मजाक में हरीश से पूछ लिया कि ये गाना वो किस लड़की के लिए गा रहे थे, तो उसने भी नाटकीय अंदाज में कहा, है कोई, तुम्हें क्यों बताऊं? ओह, मत बताओ, मुझे भी सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, सपना ने भी इतरा कर कहा। तो हरीश की हंसी छूट गई। वो हमसे यूं रूठ जाते हैं बार बार कि उन्हें मनाने में हमारे आंसू बहते हैं जार जार। हरीश ने उसे मनाने के लिए जोड़ तोड़कर शायरी बना ली। उस पर सपना ने भी अपनी तरफ से जोड़ दिया। बड़ी ही फालतू शायरी करते हैं आप, ऐसे ही बस कुछ भी कहते हैं आप। सपना के इस शेर पर दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े और फिर बातों में मशगूल हो गए। तभी सपना उठी और अचानक ही नीचे की ओर भागी और गार्डन में जाकर भीगने लगी। हरीश ऊपर से ही उसे भीगते देख रहा था। सपना को बारिश कितनी पसंद है उसे अच्छे से पता था, तो रात होने के बावजूद उसने उसे भीगने से रोका नहीं। जी भर के भीगने के बाद सपना ऊपर आई तो हरीश उसे देखकर फिर गुनगुना उठा, एक लड़की भीगी भागी सी। सपना ऐसे ही गीली उसके सामने चेयर पर बैठ गई। नीचे बारिश में हंसते हुए नाचने वाली सपना अचानक ही गंभीर हो गई। उसे बीमार होने का कोई अड़ा नहीं था। हरीश ने उसे कपड़े बदलने को कहा तो वो बोली, हरीश, अब तुम जब तक मुझे उस लड़की के बारे में नहीं बताते, मैं ऐसे ही सारी रात यहाँ गीली की गीली बैठी रहूंगी। मैं अगर बीमार पड़ गई तो याद रखना इसके भी जिम्मेदार तुम ही होंगे। ये बात सपना सीरियसली बोल रही थी। हरीश सपना के उसके प्रति पागलपन से अच्छी तरह वाकिफ था। सपना को समझाने की गरज से उसने कहा, सपना मैंने तो मजाक में कहा था जान, तुम्हें चिढ़ाने के लिए मैंने ऐसा कहा था, वरना तुम तो मुझे बचपन से जानती हो। मेरी जिंदगी में अब कोई नहीं है और न ही कभी होगा। तुम आज फिर से बहक रही हो। मैं बहक रही हूँ? क्या मैंने तुम्हें रंगे हाथों नहीं पकड़ा था रूही के साथ? बोलो। सपना और हरीश बचपन के दोस्त थे। कॉलेज में उन दोनों की दोस्ती रूही के साथ हुई और वो भी उनकी बेस्ट फ्रेंड बन गई। हरीश और रूही एक दूसरे को चाहने लगे थे। सपना ये बात जानती थी। हरीश सपना को बस अपना बेस्ट फ्रेंड ही समझता था, मगर सपना उसे बचपन से प्यार करती थी और उसके साथ ही शादी करना चाहती थी। सपना हरीश के प्रति पागलपन की हद तक पजेसिव थी। वो हरीश को कभी किसी लड़की के साथ नहीं देख सकती थी। रूही के साथ भी हरीश अगर ज्यादा बात कर लेता था तो वो बिदक जाती थी और 2-3 दिन तक उनके साथ बात नहीं करती थी। फिर हरीश के बहुत मनाने के बाद ही मानती थी। अब ये हमेशा की बात हो गई थी। रूही में सारी खूबियां होने के बावजूद हरीश के घरवाले उसे अपनी बहू नहीं बनाना चाहते थे, क्योंकि वो दूसरे समाज की थी। हरीश भी ये बात अच्छी तरह जानता था कि उसके परिवार वाले इस शादी के लिए कभी नहीं मानेंगे। रूही भी समझदार थी, इसलिए दोनों ने समझदारी दिखाते हुए अलग होने का फैसला कर लिया और सपना का रास्ता साफ हो गया। उसने साम दाम दंड से हरीश से शादी रचा ली। शादी के बाद भी सपना का यही हाल था। वो बात बात पर हरीश पर शक करके उसे परेशान करती रहती थी। हालांकि वो हरीश का बेहद ध्यान भी रखती थी। उसके मुंह से निकलने के पहले ही सपना हर बात समझ जाती थी। हरीश भी छोटी से छोटी जरूरतों के लिए सपना पर ही निर्भर था। सपना ने घर भी बड़े ही अच्छे तरीके से संभाला हुआ था। ऐसे ही जिंदगी चल रही थी कि एक दिन हरीश को रूही का फोन आता है। वो उससे मिलना चाहती थी। ये एक फोन हरीश और सपना की जिंदगी में तूफान खड़ा कर देता है। हरीश और रूही एक रेस्टोरेंट में मिलने का तय करते हैं। सपना के स्वभाव को देखते हुए दोनों सपना को कुछ भी नहीं बताते, मगर सपना ने किसी तरह दोनों की बात सुन ली थी, पर उसने हरीश पर यह जाहिर नहीं होने दिया। दूसरे दिन तेज बारिश हो रही थी। रविवार का दिन था, सो हरीश बहुत बहाने बनाकर घर से निकला था रूही से मिलने। उसके पीछे पीछे सपना भी निकल पड़ी। हरीश रूही के टेबल तक पहुंचता है और बारिश की वजह से थोड़ी गीली हो चुकी रूही को देखकर धीरे से गाता है, एक लड़की भीगी भागी सी। तब तक सपना लपक कर वहां पहुंच जाती है और तमाशा खड़ा कर देती हैं। रूही और हरीश दोनों ही के लिए ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। रूही अपमान की आग में झुलसती हुई वहां से निकलने की कोशिश करती है तो सपना उसे थप्पड़ जड़ देती हैं। अब हरीश का भी संयम जवाब दे जाता है और वो भी सपना को थप्पड़ मारा देता है। सपना भुनभुनाती हुई वहां से चली जाती हैं। रूही भी बिना कुछ कहे वहां से निकल जाती है। घर जाने की बजाय हरीश अपने फ्रेंड के घर चला जाता है और यहाँ घर पर सपना खतरनाक कदम उठा चुकी थी। हरीश बोलो, कुछ है कुछ तुम्हारे पास बोलने के लिए? सपना की तेज आवाज से हरीश भूतकाल से निकलकर वर्तमान में आ जाता है। मैंने तुम्हें तब भी समझाया था सपना,
और आज भी वही बात कहूंगा कि तुम्हें बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई थी। हम दोनों के बीच संबंध कब के खत्म हो चुके थे, वो सिर्फ एक फ्रेंडली मुलाकात थी। सिर्फ तुम्हारे सवालों से और पागलपन से बचने के लिए हमने तुम्हें नहीं बताया था। हर साल जब भी बरसात होती है तुम ये हरकत जरूर करती हो सपना। अब बस भी करो यार, 3 साल हो गए हैं उस बात को, अब मैं तंग आ गया हूं तुमसे, हरीश ने कहा। मुझसे तंग आ गए हो ना, तो लो मैं जा रही हूं, और इस बार तो पक्का कभी भी नहीं आऊंगा दोबारा, देखना। तुम बुला बुला कर थक जाओगे, पर मैं नहीं आऊंगी, सपना ने गुस्से से कहा। तो जाओ ना, किसने रोका है, हर बार यही कहती हो और फिर वापस आ जाती हो। इस बार नहीं आऊंगी, कहते ही सपना ने बालकनी से छलांग लगा दी। सपना का शरीर नीचे निष्प्राण पड़ा था, बारिश में भीगता हुआ। ठीक उसी दिन की तरह रेस्टोरेंट से गुस्से में निकली सपना ने घर आकर आत्महत्या कर ली थी। हरीश के घर आने तक उसका शरीर ऐसा ही भीगता रहा। नौटंकी बाज कहीं की, 6 साल से हर बार बारिश के मौसम में एक बार जरूर आती हैं और हर बार लड़ाई करती हैं और फिर कभी ना आने का फैसला करके चली जाती हैं। चलो अब अगली बारिश तक रास्ता देखूंगा पगली का। उसने नीचे झांक कर देखा तो सपना नहीं थी। भारी मन से गुनगुनाते हुए वो अंदर आ गया। एक लड़की भीगी भागी सी